वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी आज विधायक दल का नेता चुना। पार्टी के विधायक दल के नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक होंगे। दिल्ली से आए पर्यवेक्षक थावरचंद गहलोत और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने रायपुर में विधायकों की बैठक ली। इसके बाद नाम तय कर लिया गया। बता दें कि आज से ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ है। अब विपक्ष में संख्या के आधार पर बीजेपी के विधायक दल के नेता ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए गुरुवार को होने वाली विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई थी। केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं होने के चलते बैठक को रद्द कर दिया गया था। पार्टी ने काफी मंथन के बाद थावरचंद गहलोत और अनिल जैन को पर्यवेक्षक बनाया। बीजेपी में विधायक दल के नेता की दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर भी शामिल थे, लेकिन आखिरकार धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। कौशिक छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद धर्मलाल कौशिक ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि जनता ने बीजेपी को विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में हम विपक्षी दल के नाते जनता के हित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाकर सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि सदन में हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में होंगे। हम मुद्दों पर आवाज बुलंद करेंगे। भले ही संख्या बल में हम पीछे हैं, लेकिन जनता की आवाज बनकर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। धर्मलाल कौशिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। धर्मलाल कौशिक को अपना नेता चुना है और धर्मलाल कौशिक ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। धर्मलाल जी, सदन ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। विधायक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और जिस प्रकार से विधायक दल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी, ननकीराम कंवर जी, सब लोगों का जो सर्वसम्मति से मुझे विधायक दल के नेता और विधायक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व दिया है, मैं उन अपेक्षाओं में खरा उतर सकूं, सभी को साथ में लेकर के इस प्रदेश के जनहित में, जन अपेक्षाओं में हम खरा उतर सके, ये मेरा पूरा प्रयास। थोड़ा सा सवाल है, तस्वीर बदली है सदन के भीतर, बदलती तस्वीर में आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तय की गई है। भूमिका को लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहूँ कि एक बड़ी भूमिका है और खास करके प्रदेश ने कि जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को जो एक सजग प्रहरी होकर के नाते कि उनके हितों का अनदेखा ना हो सके, जो निर्णय हो उनके हित में हो, ये लगातार उस पर हमारी निगाह रहे और समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित भी करें, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारा सकारात्मक पहल भी हो और इस विधानसभा में सकारात्मक पहल के साथ में हम अपनी भूमिका का निर्वाह। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो आक्रामकता के तौर पर पहचानी जाती थी, वो आक्रामकता अब भी बरकरार होगी और सदन की तरफ देखने को मिलेगी। आप देखे हैं कि बीजेपी में संख्या बल जरूर हमारी कम है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आए हुए हैं सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कहीं कमजोर नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरे जो जनता की अपेक्षा है उसके साथ में खड़े होकर के उन अपेक्षाओं को पूरा करने में सकारात्मक हमारी भूमिका। ये थे बीजेपी के दल के नेता, विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत भी इनकी है और एक नई जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। दावा है कि जिस तरीके से विपक्ष में बीजेपी को चुना है जनता ने, इस जिम्मेदारी का, इस नैतिक जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन धर्मलाल कौशिक और उनकी पूरी टीम करती नजर आएगी। जनहित के मुद्दे सदन के भीतर आक्रामकता के साथ उठाए जाएंगे। कैमरामैन श्याम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक में भले ही धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया हो, बीजेपी विधायक दल को जमकर माथापच्ची करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे ब्रजमोहन अग्रवाल और ननकीराम कंवर का समर्थन जुटाने में संगठन के नेताओं के पसीने छूट गए। नेता प्रतिपक्ष का चयन होने के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। जनमत ने बीजेपी को विपक्ष में बिठाया तो बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और तमाम दावेदारों के बीच एक चेहरा था ब्रजमोहन अग्रवाल, जिन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं मिल पाई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय लिया और पार्टी के निर्णय को हमने सबने स्वीकार किया और पार्टी से ऊपर नहीं है, हम पार्टी के सदस्य और पार्टी है तो हम हैं और इसलिए पार्टी के निर्णय को हमने माना। लेकिन बाहर ये खबरें आई कि तानातानी के बीच ये नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो तय हुआ। अब ये
सब पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, मुझे लगता है उसके बाहर कहने की आवश्यकता नहीं है, निर्णय आपके सामने है। मतलब इशारा कर रहे हैं आपकी अंदरूनी बातें हैं, खुलासा नहीं हो सकता। मैं कोई ये बात नहीं कह रहा हूं, परंतु जो पार्टी के अंदरूनी एक प्रक्रिया परंपराएं बातचीत होती है, वो पूरी प्रक्रिया परंपराएं हुई और बाद में पार्टी ने जो निर्णय कहा उसको हमने सबने माना। एक नई विधानसभा का गठन हुआ है, आप लोग विपक्ष में बैठ रहे हैं, संख्या बल में बहुत कमजोर है बीजेपी सदन के भीतर। किस तरीके से बीजेपी जनता की आवाज बनेगी जब बीजेपी को जनता ने विपक्ष में बिठाया है? देखिए, जनता की आवाज बीजेपी पहले भी रही है, बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही है, फिर सत्ता में रही, फिर विपक्ष में आए हैं, तो संख्या बल इसका बहुत बड़ा असर नहीं करता है। विधानसभा में मुद्दे और तेवर जो है वो दिखाते हैं और जितने लोग हमारे जीत कर आए हैं वो पूरी ताकत के साथ में और कांग्रेस पर नकेल कसेंगे। जिस तरीके से भूपेश सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, जनहित के फैसले ले रही है और जनता हाथों हाथ उन फैसलों को ले रही है, इसे लेकर बीजेपी का अपना क्या ऑब्जर्वेशन है? और अब जब सदन की कार्रवाई चलनी यहाँ पर शुरू हुई है तो आप लोगों के पास मुद्दों की ऐसी फहरिस्त शायद नहीं है जिसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला बोल सके। देखिए, ये जो सत्र है ये कोई मुद्दों का सत्र नहीं होगा, ये तो एक फॉर्मेलिटी का सत्र है और इसमें फॉर्मेलिटी पूरी होंगी और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसके ऊपर में बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। आने वाले समय पर आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल, वरिष्ठ विधायक हैं बीजेपी के। साफ तौर पर कहना है कि जनता ने जो जनमत दिया है और जिस तरीके से विपक्ष में बीजेपी को बिठाया है, आने वाले दिनों में इस नैतिक जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन बीजेपी करती नजर आएगी। कैमरामैन श्याम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले शपथ ली। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी बोली में शपथ ली। इसके बाद मंत्री टीएस सिंहदेव और उनके बाद ताम्रध्वज साहू ने भी शपथ ली। इन दोनों मंत्रियों ने भी छत्तीसगढ़ी में ही शपथ ली। इसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे, प्रेम सिंह टेकाम ने भी शपथ ली। प्रेम साय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया ने भी छत्तीसगढ़ी में ही शपथ ली। कांग्रेस की टिकट पर शामली से विधायक चिंतामणि महाराज ने संस्कृत में शपथ ली। वहीं कोरिया विधायक अंबिका सिंहदेव ने अंग्रेजी में शपथ ली। मंत्रियों के शपथ के बाद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक के अनुसार विधायकों की सदस्यता की शपथ दिलाने की कवायद की गई। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस से विधायक राम पुकार सिंह ने प्रोटेम स्पीकर का शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन सभी विधायकों ने शपथ ली। वहीं सत्र के बाद सीएम भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया क्या रही वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में विधानसभा बहुत ही शांतिपूर्वक और गर्ममय पूर्ण से संचालित होगी। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा के उच्च परंपरा रही है। यहाँ के नियम, यहाँ के परंपरा पूरे देश के और विदेशों में भी छत्तीसगढ़ की विधानसभा की चर्चा होती है। आदरणीय महंत जी के नेतृत्व में ये जो ऊंचाई है वो और अब उस जगह की अदली में बैठने का मौका विधानसभा में मिला, ये हमेशा जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सच पूछिए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ, मैं वही महसूस कर रहा हूँ जो पहले भी महसूस करता था, किंतु जिम्मेदारियां बहुत पृथक हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने का आने वाले 5 साल का समय उसी में बीतेगा। 15 साल बाद सत्ता पक्ष के सदस्य के रूप में आज हमने शपथ ग्रहण किया। कहीं न कहीं आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम जो जनादेश हमको मिला है छत्तीसगढ़ में, जनादेश मिला है तो डबल जिम्मेदारी बन गई है जनता के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए। उस जिम्मेदारी के साथ हम लोग सदस्य काम करेंगे, हम सबका विश्वास। वहीं सत्र की विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई, दिखाते हैं आपको। माननीय हमारे जो अध्यक्ष विधानसभा, उनके चयन पे उन्होंने बधाई दिया और कहीं न कहीं आज इस विधानसभा में अध्यक्ष का चयन हुआ। हमने सबने मिलकर उनको बधाई दी और उसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी धर्म कौशिक जी को आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने चुनाव किया। तो ये एक ऐसा दिन था जिसमें चरणदास महंत की भूमिका एक अध्यक्ष के रूप में और
धर्म कौशिक नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज चयन हुआ। सबने आज ओथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण किया और इसमें विपक्ष का अनुभव है और दोबारा विपक्ष का अनुभव हमको हो रहा है और निश्चित रूप से विपक्ष का जो रोल है वो हम अच्छे तरीके से निभाएंगे। पार्टी का निर्णय था और पार्टी के निर्णय पर सब लोगों ने उसको स्वीकार किया है। हम लोग पार्टी के तहत हैं और इसलिए पार्टी के निर्णय को सब स्वीकार करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन के अंदर की तस्वीरें चाहे बदल गई हो, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बतौर विधायक सदन में पहुंचे। उन्होंने सदस्य के रूप में शपथ ली और विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज बनेंगे। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी ने डॉक्टर रमन सिंह से खास बातचीत की और मुद्दों पर डॉक्टर रमन सिंह बेबाकी से अपनी बात भी रखी। सिखाते हैं आपको। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सदन की तस्वीर बदली है और बदलती तस्वीर में विपक्ष की जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, किस तरीके से निर्वहन होगा? 15 साल बाद एक नई भूमिका में भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल सक्षम है। संख्या बल में हम कम हो सकते हैं, मगर हमारे पास सक्रिय, सजग और अनुभवी लोगों की पूरी टीम है और एक एक मुद्दे पे जिस पे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के हित में उन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और कहीं भी विपक्ष की भूमिका में ये लोगों को एहसास नहीं होने देंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता का जहां अहित होगा वो आवाज बनकर, संघर्ष बनकर हम सामने आएंगे। इतिहास रहा है कि विपक्ष की भूमिका जब जब बीजेपी को मिली है तो काफी आक्रामकता भी देखने को मिली है, खासतौर पर मुद्दों को उठाने के मामले पे। ये भूमिका का निर्वहन बीजेपी करेगी एक बार फिर? पूरी तरीके से आप देखेंगे कि विपक्ष की भूमिका में 100% हम मजबूती के साथ खड़े। जिस तरीके से फैसले भूपेश सरकार ले रही है एक के बाद एक और जनता का जिस तरीके से फीडबैक आ रहा है वो भी आप लोगों ने देखा है, महसूस किया है, इसे लेकर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या रिएक्शन? ठीक है, सरकार की घोषणा है, जो घोषणा है उसकी एक एक लाइन का क्रियान्वयन हम कराएंगे और ये देखेंगे कि घोषणा जो किया है उसका क्रियान्वयन समय पर हो और घोषणा का क्रियान्वयन में जहाँ कमी होगी उसको हम निश्चित रूप से घेरेंगे। एक आखिरी सवाल है कि सदन के भीतर संख्या बल में बीजेपी बहुत कमजोर है, 15 सदस्य हैं, आवाज में मुखरता बनेगी और आवाज ताकत बनेगी? बिल्कुल, मुद्दों में ताकत होनी चाहिए और इशू मजबूती से उठाएंगे तो निश्चित रूप से संख्या बल की कोई चिंता नहीं है। हमारे पास सक्रिय और सजग लोग हैं, अच्छी टीम के साथ हम इनको घेरेंगे। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। जिस तरीके से बीजेपी की तस्वीर बदली है सदन के भीतर, सत्ता पक्ष में बीजेपी थी, अब विपक्ष में बीजेपी को जनता ने बिठाया है, तो ऐसे में मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका बीजेपी सदन में बखूबी निर्वहन करेगी, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। कैमरामैन श्याम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीसरा विकल्प बनकर उभरी जेसीसी के नेताओं ने भी विधानसभा सत्र पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। श्री चरणदास महंत को अध्यक्ष निर्वाचित किया है। विपक्ष के नेता के रूप में श्री धर्म कौशिक जी को भी निर्वाचित किया गया है। दोनों ही बड़े सुयोग्य व्यक्ति हैं। अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को 68 सीटों के विशाल बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश मिला है। इनमें कहीं अहंकार न आ जाए और अहंकार में आने के बाद विपक्ष को दबाने की कोई कोशिश होगी। ऐसी स्थिति में माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ही विपक्ष की तरफ ध्यान दे करके हमें संरक्षण देने और हमें अपनी बात कहने का अवसर देंगे। हम लोग प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों की आवाज को यहाँ बुलंद करने के लिए विधानसभा में आए हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने की जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी आवाज और लोगों की आवाज को यहाँ विधानसभा में रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है, उनका सहयोग हम लोगों को प्राप्त होगा और विपक्ष के और प्रतिपक्ष के विधायक के रूप में जनता के मुद्दे, जनता की बातें, लोगों की मन में जो भावनाएं हैं और शासन जहां गलत रास्ते पे चलने का कोशिश करेगा उनको रोक देकर विधानसभा के माध्यम से लाने का प्रयास भी करेंगे। भूपेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ जो जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर डाली है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे। रविंद्र चौबे से कई अहम मुद्दों पर स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता आशीष तिवारी ने बात की।
तक सत्ता पक्ष के तौर पर बीजेपी को देखा जाता था, लेकिन आज ये नजारा बदल गया और जनता ने कांग्रेस को बड़ा जनमत दिया है और सदन के भीतर ये नजारा देखने को मिल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी एक वक्त हमारे साथ हैं। सदन की तस्वीर बदली है, नई तस्वीर में क्या है? हमें लगता है कि जनादेश का पूरा प्रतिबिंब आपको सदन में दिखाई दे रहा है। किसानों की आस्था, जनता का समर्थन और पूरी मतदाताओं का सहयोग, जिस तरीके से 3/4 से भी अधिक बहुमत से हम सरकार बना करके सदन में बैठे हैं और जिस तरीके से शपथ ग्रहण के समय, राष्ट्रगान के समय भारतीय जनता पार्टी की अनुपस्थिति रही, उनको आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करने का समय है। और जो जनादेश कांग्रेस को मिला है, हमने जो जनघोषणा पत्र में लोगों के साथ वायदा किया है, पूरा करने के लिए हमारी चुनौती भी है, हम कृत संकल्पित भी हैं और पूरी जिम्मेदारी का हमें एहसास। नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए बीजेपी को जद्दोजहद करनी पड़ी। 15 मिनट की बैठक खत्म होनी थी, लेकिन 2.5 घंटे से ज्यादा बैठक चली है। इसे किस नजर से देखते हैं? हमें लगता है कि घोर अंतर्विरोध से भारतीय जनता पार्टी ग्रसित है। जिस तरीके से गृह युद्ध दिख रहा था और जिस तरीके से सदन में उपस्थिति उनकी नहीं हो रही थी, हमें चिंता भी थी। और मैं समझता हूं कि इतने बड़े राष्ट्रीय दल में जो कुछ हो रहा है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। एक आखिरी सवाल, जनता ने बड़ा जनमत आप लोगों को दिया है, बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोगों के कंधों पर है। जिम्मेदारियां बड़ी हैं तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी। चुनौतियों को आइडेंटिफाइड क्या आप लोगों ने किया है अब तक? हमारी प्राथमिकता है, हमने जनता से जो वायदे किए हैं, किसान, नौजवान, महिलाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। गांव का विकास हमारी प्राथमिकता है। छोटे व्यापारी हमारी प्राथमिकता है। हमने यहाँ के उद्योगीकरण के लिए अपनी बात कही है, तो हम अपनी प्राथमिकता तय कर रहे हैं। जल्दी आपको इन सारी चीजों में कामयाबी दिखेगा। जल्दी कामयाबी दिखेगी, ये कहना है रविंद्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री है। और जिस तरीके से आज से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, तो सदन की तस्वीर भी बदली, और सदन की तस्वीर बदली है तो एक कटाक्ष का मौका भी कांग्रेस के हिस्से आया है कि बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष चुनने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया। और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे यही कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को अंतर द्वंद्व से बीजेपी जूझ रही है और बीजेपी को इसका आकलन करना चाहिए। कैमरामैन श्याम आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।